नमस्कार साथियों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करके रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास को रफ्तार देना है। एमपीसी का यह कदम चौंकाने वाला इसलिए है कि इस बार बाजार से लेकर उद्योग जगत की नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा था। फिर पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक भी इस तरह के संकेत देता रहा है कि अब अर्थव्यवस्था संकट से उबरने वाली है और हालात सामान्य होने की ओर है। ऐसे में नीतिगत दरों को लंबे समय तक न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना न संभव है न उचित। पर इस बात पर भी रेपो और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चितता के माहौल से निकल नहीं पाई है। महामारी का खतरा टला नहीं है। आर्थिकी में तेजी की जो उम्मीद की जा रही थी वह देखने को नहीं मिल रही। इसलिए 2022-23 के प्रस्तावित बजट में भी सरकार का जोर उन उपायों पर ही रहा है जिनसे बुनियादी क्षेत्र में तेजी आ जा सके और रोजगार के मौके बन सके। जाहिर है ऐसे में रिजर्व बैंक नीतिगत दरें बढ़ाकर जोखिम मोल लेने की स्थिति में था नहीं। पैराग्राफ। नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने के पीछे बड़ा मकसद तो यही है कि वाणिज्यिक बैंक दरें न बढ़ाएं और कर्ज सस्ता बना रहे। सरकार का जोर तो पहले से ही है कि बैंक कर्ज देने में उदार बने ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए। अब होगा यह कि बैंक ब्याज दरें नहीं बढ़ा पाएंगे। कर्ज पहले की तरह ही सस्ता रहेगा। लेकिन समस्या तो यह है कि जो लोग या उद्योग अब तक कर्ज लेने से बचते रहे वे अब इसे प्राथमिकता क्यों देंगे? प्रश्नवाचक। हालांकि जिसको जरूरत है वह तो कर्ज लेने को मजबूर ही है। इसलिए रिजर्व बैंक का यह मानना कि नीतिगत दरें नहीं बढ़ाने से कर्ज सस्ता बना रहेगा और इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी व्यवहारिक लगता नहीं है। बैंकों के ब्याज दरें नहीं बढ़ाने से ज्यादातर लोग और निवेशक शेयर बाजार की ओर रुख कर गए हैं। ऐसी आबादी भी कम नहीं है जो अपना पैसा सावधि जमा के रूप में बैंकों में रखती आई है। लंबे समय से ब्याज दरें कम होने की वजह से लोगों की आमद को भारी धक्का लगा है। पैराग्राफ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्थव्यवस्था के सक्षम जोखिम बरकरार है। सबसे बड़ा संकट निजी निवेश का
रफ्तार नहीं पकड़ पाना है। निजी खपत भी नहीं बढ़ रही। इसका बड़ा कारण पिछले 2 साल में लोगों की आमद में भारी गिरावट रहा। आईटी जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति गंभीर है। जाहिर है लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। सेवा क्षेत्र की हालत में सुधार नहीं होना संकट को बता रहा है। मौद्रिक नीति समिति ने अगले वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमान 9.5% से घटाकर 9.2 कर दिया है। रिजर्व बैंक भी जान रहा है कि मौजूदा हालत में बाजार में तेजी लाना आसान नहीं है। फिर महंगाई आग में घी का काम कर रही है। हाल फिलहाल इससे निजात मिलने के कोई आसार नहीं है। ऐसे में रिजर्व बैंक के पास समायोजन का रुख अपनाने के सिवाय चारा और रह भी क्या जाता है। संपूर्ण विराम। धन्यवाद।